राधे दोस्तों। आपने ये नारा जरूर सुना होगा कि संविधान नहीं बदलने देंगे। सुनने में ये बहुत जोशीला और देशभक्ति वाला लगता है, लेकिन आपने कभी सोचा है कि अगर हमारा संविधान वक्त के साथ बिल्कुल ना बदला जाए तो देश का क्या होगा? क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। चलिए पहला सबूत देखते हैं। सालों तक साबरीमाला मंदिर में कुछ उम्र की महिलाओं का प्रवेश वर्जित था। अगर संविधान नहीं बदला होता तो ये शायद आज भी होता रहता, लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के समांतर के अधिकार की नई व्याख्या की और इस अन्याय को खत्म किया। संविधान बदला तो समाज आगे बढ़ा। हमारे संविधान ने 1950 में ही छुआछूत को खत्म कर दिया था, लेकिन क्या ऐसा सच में हुआ था? नहीं। गांव में आज भी दलितों को घोड़े चढ़ने पर, मूंछ रखने पर, मंदिर में जाने पर मारा पीटा जाता था। यानी सिर्फ कह देने से अत्याचार खत्म नहीं हुआ। इसलिए सालों बाद 1989 में सरकार को SC/ST एक्ट का एक बहुत सख्त कानून लाना पड़ा। अगर संविधान को अपडेट करने का रास्ता नहीं होता तो आज भी दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ कोई मजबूत कानून नहीं होता। अब बात करते हैं बचपन की। हमारे संविधान ने बच्चों को खतरनाक कामों से तो रोका, लेकिन ढाबों पर, घरों में काम करने वाले बच्चों का क्या? कानून बहुत कमजोर था, लाखों बच्चों का बचपन छीना जा रहा था। फिर देश को समझ आया कि बच्चों का हक सिर्फ काम करना नहीं बल्कि पढ़ना भी है। 2002 में संविधान में 86वां बदलाव किया गया और शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार बना। यह बदलाव न होता तो आज भी करोड़ों बच्चे स्कूल की जगह मजदूरी कर रहे होते। संविधान बदला तो देश का भविष्य भी बदला। एक ऐसी ही कहानी है भबरी देवी की, राजस्थान की एक समाज सेविका। जब उन्होंने बाल विवाह रोकने की कोशिश की तो उनके साथ भयानक अत्याचार हुआ। जब वो इंसाफ के लिए गई तो सिस्टम ने उन्हें निराश किया। तब विशाखा नाम के एक महिला संगठन ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। उन्होंने कहा कि दफ्तरों में औरतों की सुरक्षा के लिए कोई कानून नहीं है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया और विशाखा गाइडलाइंस जारी की। आज दफ्तरों में महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो भी नियम है, उनकी शुरुआत एक अकेली औरत की लड़ाई से हुई थी। अगर संविधान अपनी सोच न बदलता तो आज भी वर्क प्लेस पर महिलाओं के लिए इंसाफ पाना लगभग नामुमकिन था। अब चलिए एक ऐसा केस देखते हैं जहां एक अच्छे बदलाव को रोका गया। 1985 का मसूर साहबानो केस। सुप्रीम कोर्ट ने एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला को गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। ये एक बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन तब की सरकार ने दबाव में आकर संसद में एक नया कानून पास कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के फैसले को ही पलट दिया। अगर उस वक्त हमारे देश ने यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे सुधारों के लिए संविधान को अपडेट किया होता तो शायद ये विवाद होता ही नहीं और लाखों महिलाओं को न्याय के लिए इतना लंबा इंतजार नहीं करना पड़ता। तो दोस्तों, इन सबूतों से साफ है कि संविधान को न बदलना देश को समय में कैद करने जैसा है। ये सामाजिक अन्याय और आर्थिक ठहराव का कारण बनता है। हाँ, संविधान की मूल आत्मा यानी उसकी नींव को कोई हाथ नहीं लगा सकता, लेकिन एक जिंदा देश के लिए एक जिंदा संविधान की जरूरत है। आपकी क्या राय है इस बारे में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।